हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। चलिए, बिंदु दिया हुआ है ए साइन थीटा कामा ए कास थीटा, और दूसरा बिंदु दिया है ए कास थीटा कामा माइनस ए साइन थीटा। यहाँ पर आपको x1 y1 दिया है और यह x2 y2 दिया है। अगर हम लिखना चाहेंगे, हम लिख सकते हैं x1 बराबर ए साइन थीटा, y1 बराबर ए कास थीटा, और यहाँ से x2 बराबर ए कास थीटा और y2 बराबर माइनस ए साइन थीटा। सूत्र हो गया। अब देखिए, सूत्र लिखिए, दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सबका मान रख दीजिए आप। x1 माइनस x, यह x1 है, यह x2 है। ठीक, तो यहाँ पे a साइन थीटा माइनस ए कास थीटा, ए कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 ए कास थीटा, y2 माइनस ए साइन थीटा। ये हो गया ए कास थीटा माइनस, और यह माइनस मिल करके प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप सूत्र लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी। तो ए में भी ए है, बी में भी ए है, तो ए इंटू ए, यह ए स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू के कास थीटा, यह हो गया। फिर अब प्लस, तो प्लस आगे जगह न होने के कारण इसको नीचे लिखते हैं प्लस, फिर यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए कास स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस 2 इंटू बी, तो ए में भी ए है और बी में भी ए है, तो ए इंटू ए से ए स्क्वायर कास थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये हो गया। यह पूरे का हो गया। अब देखिए, 2a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा यहाँ भी है, और 2a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, तो यह तो कट गया आपका। ठीक, अब आगे आपका देखिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ भी है, दो बार हो गया। ए स्क्वायर कास स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर यहाँ भी है, तो दो ए स्क्वायर कास स्क्वायर हो गया। हम यहाँ से 2a स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और सभी कड़ी के अंदर रहेंगे। ठीक, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, यह त्रिकोणमिति का एक फार्मूला है जिसका मान 1 के बराबर होता है। तो लिख देंगे 2a स्क्वायर इंटू 1, 2a स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ लिख सकते हैं जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से 2 एक कम 2, कड़ी में 2, ए स्क्वायर से ए बाहर निकल जाएगा, ए, यह मात्र। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया।
ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए हम इसका दूसरा पार्ट आपके सामने लेके आते हैं। तो बच्चों दूसरा पार्ट आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ए एम वन स्क्वायर कामा टू ए एम वन और ए एम टू स्क्वायर कामा टू ए एम टू। ठीक, तो यहाँ पर भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक्स वन बराबर ए एम वन स्क्वायर, वाई वन बराबर टू ए एम, यहाँ से एक्स टू बराबर ए एम टू स्क्वायर, वाई टू बराबर टू ए एम टू। अब सूत्र लिखिए, दूरी बराबर रूट में एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। एक्स वन ए एम वन स्क्वायर और एक्स टू ए एम टू स्क्वायर। ए एम वन स्क्वायर माइनस ए एम टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन है टू ए एम वन ब्रैकेट में टू ए एम वन माइनस वाई टू है टू ए एम टू का होल स्क्वायर। यह सब करनी में है। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए कॉमन कर लेंगे तो स्क्वायर होने के कारण ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यह हो गया एम वन स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ भी टू ए है, यहाँ भी टू ए है, टू ए कॉमन लेंगे, स्क्वायर होने के कारण टू का स्क्वायर फोर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। बच जाएगा एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर, और यह पूरा हमारा करनी में रहेगा, पूरा करनी में हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे एम वन स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर है, माने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकते हैं। और साथ ही देखिए ये होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू एक कोष्टक में एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर इंटू दूसरे कोष्टक में एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस फोर ए स्क्वायर ब्रैकेट में एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर। ये सभी हमारा कर्ण में रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर एम वन माइनस एम टू का स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर एम वन माइनस एम टू का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो हम कॉमन कर लेते हैं। ए स्क्वायर ब्रैकेट में एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर, तो बच गया यहाँ पे एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर, एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर प्लस यहाँ से फोर बच गया। यह भी सारे पद कड़ी में ही होंगे। अब देखिए हो गया आपका ए स्क्वायर इंटू एम वन माइनस एम टू का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर प्लस फोर ब्रैकेट बंद। तो यह एक खंड हो गया, यह दूसरा खंड हो गया, तीसरा खंड। देखिए यह भी स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है होल स्क्वायर के रूप में, तो यह दोनों कड़ी से बाहर हो सकता है, तो हो जाएगा ए ब्रैकेट में एम वन माइनस एम टू। फिर यह देखिए होल स्क्वायर के रूप में नहीं है, यह स्क्वायर के रूप में तो है लेकिन प्लस ये अलग है, तो इसका कोई सूत्र नहीं बन रहा है, तो यह कड़ी में ही बना रहेगा। ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर प्लस फोर। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो बच्चों
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की गई है। चलिए जो दिया है उसको लिख लें। यहाँ से x1 y1 दिया है, x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, ठीक। और यहाँ पे x2 y2 दिया है, x2 बराबर 10, y2 बराबर y, और साथ में दूरी दिया है, दूरी बराबर 10 मात्र, ठीक। अब सूत्र लिख दें हम, दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यथास्थान पे मान रख दें, दूरी 10 दिया है, ये हो गया 10 बराबर रूट में x1 2 दिया है, x2 10 दिया है, 2 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 -3 दिया है, y2 y दिया है। तो हम इसको लिख देते हैं पहले, y माइनस -3 से +3 का होल वर्क कर देते हैं। वर्क करने पर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, 2 माइनस 10 -8, -8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब इस 64 को दाएं से बाएं कर देंगे, 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। यह y प्लस 3 का स्क्वायर 100 में से 64 घट जाएगा तो 36, वर्गमूल ले लेंगे तो y प्लस 3 बराबर +-6, y बराबर +-6, यह +3 बाएं से जाया जाएगा तो -3, बराबर। जब प्लस लेंगे तो +6 -3 घट करके 3 हो जाएगा, जब माइनस लेंगे तो -6 -3 -9 हो जाएगा। इस प्रकार से यह बच्चों हमारा आंसर हो गया, y बराबर 3, -9। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन आपका समाप्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है। तो हमको इसके लिए करना क्या होगा, एक रफली एक चतुर्भुज बनाना है। रफली एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस प्रकार से। चतुर्भुज होना चाहिए, चतुर्भुज की आकृति किस प्रकार से बनी है यहाँ पे यह माने नहीं रखता है, हमको तो सिद्ध करना है। क्रमशः ए बी सी डी लिख लेते हैं और इनके जो शीर्ष दिए गए हैं क्रमशः इनके सन्मुख लिख देते हैं। तो पहला है 2, -2, तो यहाँ पे 2, -2 लिख दिए। दूसरा है 8, 4, तो बी 8, 4 हो गया। तीसरा है 5, 7, तो यह 5, 7 हो गया। और चौथा है डी -1, 1। तो बच्चों
किसी भी चतुर्भुज को आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमारे पास हमको कुल 6 दूरियां निकालनी पड़ती हैं। एक तो इनके चारों भुजाएं और दूसरे इनके 2 विकर्ण। ठीक, तो यह हमको निकालने पड़ते हैं। आइए हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार से। तो विकर्ण AC हो गया और आपका विकर्ण BD हो गया। ठीक, तो दूरी का सूत्र लिख लेते हैं हम पहले, और x1 y1 अब डायरेक्ट हम बिंदु से ही नोट करेंगे। दूरी का सूत्र हमारे पास है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। शुरू करते हैं AB से। AB बराबर, ठीक, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, तो 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 का स्क्वायर, फिर यह माइनस 2 माइनस 4, यह y1 यह y2, माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, यहां से माइनस 2 माइनस 8 घटाएंगे तो माइनस 6 मिलेगा, माइनस 6 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 2 माइनस 4, यह भी माइनस 6 मिलेगा, माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और पुनः 6 का स्क्वायर 36, तो 36 दूना आपका 72 हो गया। ये तो AB का मान हो गया। अब हम क्रम से निकालते जाएंगे, BC निकालेंगे। BC ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, 8 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 गया, माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी करीब रहेगा, तो 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 हो गया, 9 दूनी के। ठीक, यह BC हो गया। अब हम बात करेंगे CD का। CD यह 5, यह -1, तो 5 माइनस माइनस प्लस होगा, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, यह 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 एक 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 में से 1 गया, यहाँ भी 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 36 जोड़ देंगे आप तो हो गया 72। CD के बाद DA की बारी है, DA निकाल देते हैं। चलिए, DA -1 -2, -1 -2 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2, -1 माइनस मिल करके -3 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यह 9 और 9 मिल करके हो जाएगा आपका 18। तो यह 4 भुजाएं बच्चों हो गई। अब निकालना है हमको विकर्ण।
विकर्ण में सबसे पहले हम AC को देखेंगे। AC बराबर, ठीक, यह 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 -7, -2 -7 का स्क्वायर। 2 में से 5 जाएगा तो -3 मिलेगा आपको, और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो +9 हो गया, ठीक। यह -2 -7, 7 2 9, -9 हो गया, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। 81 में 9 जोड़ देंगे तो यह 90 हो गया। अब हम दूसरा विकर्ण BD की बात करेंगे। BD यह है 8 माइनस माइनस +1, तो हो गया 8 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 8 1 9 का स्क्वायर, 9 9 के 81, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 3 के 9, 81 9 आपका हो गया 90, ठीक। चलो अब देखिए कौन सी भुजा किसके बराबर है। आप देख रहे हैं कि AB रूट में 72 आया है और CD रूट में 72 आया है, क्योंकि AB बराबर CD यह हो गया। ये जो BC है रूट में 18 आया है, और DA भी रूट में 18 आया है। BC बराबर DA, इसके साथ विकर्ण देख रहे हैं कि AC बराबर भी रूट में 90 और BD बराबर रूट में 90। विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, ठीक। तो अब यह हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, विकर्ण बराबर हो गया, इसलिए दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, ठीक। तो यह आपका बच्चों प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक आयत के शीर्ष को देखा, अब एक वर्ग के शीर्ष को देख रहे हैं। तो चित्र आपके सामने हमने बना दिया है, और इसमें बिंदु A, B, C, D के निर्देशांक भी हमने लिख दिया है, और विकर्ण को भी हमने मिला दिया, ठीक। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इसके पहला हम लोग प्रश्न को हल किए हैं, वैसे ही इस प्रश्न को भी हल करेंगे आराम से, बिना किसी दबाव में। तो सबसे पहले काम हमारा है दूरी का सूत्र लिख लेना। दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जो हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख रहे हैं, इसको आवश्यकता पड़ने पर x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं AB बराबर रूट में यह x1 यह y1, 1-4 या 4-1 भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि होल स्क्वायर है। 4 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस
यह 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। यह हो गया रूट में 34, ये भी हो गया। और फिर अब BC की बात करेंगे। BC बराबर रूट में 4 माइनस 1 है तो 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यह 2 माइनस 1 है, 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 4 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 2 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। ठीक, अब हम CD निकालेंगे। ये हो गया -1 -4, -1 माइनस माइनस +4 का स्क्वायर प्लस यह 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब यह -1 + 4 है, मतलब 4 में से 1 घटाना है, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। यह 4 1 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। पुनः 25 + 9 रूट में 34 हो गया। CD के बाद हम DA की बात करेंगे। DA 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस यह 7 4 है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 रूट में 34 हो गया। ठीक, यह तो आप देख रहे हैं कि चारों भुजाएं समान हो गई। तो चारों भुजाओं को समान होने पर या तो यह वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण AC पहले देखते हैं। AC बराबर 1 माइनस माइनस से 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 7 माइनस माइनस प्लस 1, 7 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 जोड़ देंगे तो हो गया 68। अब दूसरा विकर्ण BD, 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 माइनस 4 -2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4, 64 4 68। अब यह दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, तो यहाँ कह सकते हैं हम कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण यहाँ लिख देते हैं, विकर्ण AC बराबर
विकर्ण BT। इसलिए दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। तो बच्चों यह आपका प्रूफ हो गया। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें।